कि नवाबगंज विकासखंड की ग्राम सभा जो है मिश्रीगंज में आए हूँ। यहाँ पे एक ऐसा मामला आया हुआ है कि परिजनों का आरोप है कि परिजनों ने अपनी बच्ची का यहाँ मिश्रीगंज में है, जिन्होंने अपनी बेटी की धूमधाम से शादी की, काफी पैसा जो होता ना कि अपनी पूंजी जमा पूंजी 12 लाख की 13 लाख 14 लाख बड़ी बड़ी धूमधाम से बड़ी उसके साथ शादी की और शादी करने के कुछ महीनों ही बाद लड़की की बड़ी निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसके तहत परिजनों ने शिकायत की। उनको पता चला मगर थाने से ना ही वो संतुष्ट है, ना ही प्रशासन से संतुष्ट है, जिसके तहत उन लोगों ने शिकायत की कि हाँ ये बात उन तक पहुंचाई जाए, भारत सरकार या जो भी प्रशासन है उन तक पहुंचाई जाए और उनको न्याय मिले। तो हम उस हकीकत को जानने के लिए आज हम आए हुए हैं और उनके परिजनों से बात करते हैं। आखिर किस तरह से क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुआ, किस तरह से क्या माहौल बना और ये हत्या हुई या आत्महत्या, जो भी सारी चीजें हैं वो आज इनके परिजनों के द्वारा पता पता करते हैं। क्या नाम? हमारा नाम सीमा है। सीमा है, हमारे पति का नाम रामशंकर है, दोस्ती नगर में रहते हैं और हमारी बहन है शिवानी जी। पूरा मामला 22 नवंबर को शादी हुई थी, उसके बाद वो लोग ले गए, फिर हम ले आए चौथी में, उसके बाद 11 हम लोगों ने भेजा, उसके बाद लेके आए तो वो बोल रहे थे हमें वहाँ दंडित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सब कुछ करते हैं और सेंट्रो कार और 2 लाख की नगद की मतलब डिमांड। ये इनका कहना, ये इनकी बहन है, बहन का कहना है कि दहेज में पहले जो कोई होता धूमधाम से शादी करके जो श्रद्धा थी जो भी उनके पास था उसके हिसाब से उन्होंने पैसा दिया और पैसा देने के बाद फिर कुछ महीनों के बाद उपरांत उन्होंने एक 2 लाख रुपए और सेंट्रो कार की मांग की, यही कहना चाहती है। जी सर। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हम लोग ले आए, उसके बाद हमने नहीं भेजा और उसके बाद 1 डेढ़ महीने से यही थी। उसके बाद वो लोग हाथ पैर जोड़ रहे थे, कह रहे थे कि अब ऐसी गलती नहीं होगी, नहीं कहेंगे, दहेज नहीं मांगेंगे और आप भेज दीजिए, हम खुशी खुशी रखेंगे। क्या मारपीट करते थे क्या? जी सर, वहाँ धमकाते। जैसा कि सबसे बड़ा खुलासा ये है कि अगर आप गलत नहीं थे, यानी कि जब लड़की आई, आने के बाद वो मान मनौता किया, यानी कि वो जो बात अभी इनके मुख से हमने सुना हुआ है कि आप भेज दो, जो लड़की कहेगी मैं वो करूंगा, यहाँ से बहला फुसला के ले गए और ले जाने के बाद फिर उन्होंने हत्या कर दी, जो इनका कहना है, इनकी बहन का कहना है। यही कहना चाहती हैं? जी सर। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हमने बृहस्पति को भेज दिया यहाँ से और शनिवार को रात में वहाँ मार के आत्महत्या कर दी गई है। मोहल्लों जो आपका कहना है कि 2 दिन बाद उसकी हत्या कर दी, तो वहाँ के मोहल्ले वालों ने बताया कि नहीं हाँ उसको मारा पीटा और मार के टांग दिया, ऐसा कुछ? वहाँ के मोहल्ले वाले कुछ कह रहे थे कि 11-12 बजे तक झगड़ा यहाँ हुआ है। दूसरा खुलासा ये है कि इनका जो कहना है कि रात के 12 बजे तक घर पे लड़ाई हुई। अब कहते हैं ना क्रोध में आदमी सब कुछ भूल जाता है, कौन अपना है कौन पराया है, और उस क्रोध के चक्कर में फांसी का फंदा लगा के उस लड़की को मार दिया, ये कहना। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हम लोगों को उन लोगों से सूचना नहीं मिली, उन लोगों ने सूचना हम लोगों को नहीं दी, मजवानी को दी। मजवानी से, हाँ, मजवानी से हम लोगों को सूचना मिली, फिर हम लोग यहाँ से गए। जाने के बाद वहाँ हमारे जाने से पहले ही पुलिस फोर्स पूरी थी। उसके बाद वहाँ सब कुछ हुआ और हम लोगों को बाहर भगा रहे थे, आप लोग बाहर रुको, यहाँ कार्रवाई हो रही है। पुलिस वाले वहाँ रुकने नहीं दे रहे थे हम लोगों को, कह रहे थे आप लोग नीचे जाओ, वीडियो भी कुछ नहीं बनाने दे रहे थे, कह रहे थे नीचे जाइए आप लोग। हाँ, नहीं बनाने दे रहे थे, कह रहे थे आप लोग नीचे जाइए और यहाँ कार्रवाई चल रही है, पहले कार्रवाई हो जाए उसके बाद आप लोग आना। उसके बाद उन लोगों ने कार्रवाई करके वो मिट्टी को सील कर दिया। सील करने के बाद किसी को दिखाया भी नहीं। मतलब कुल मिला के कि जो हैंगिंग लड़की हुई थी महिला, उसको नीचे उतारा, नीचे उतारने की जो विधिक कार्रवाई की, तो मतलब करने के बाद जब वो उतर के कफन में लपेटा तो आप लोगों को दिखाया नहीं उसको? नहीं, उसके बाद हम लोगों को नहीं दिखाया और बोल भी रहे थे, नहीं बोल भी रहे थे मम्मी को दिखा दो, तो नहीं बुलाया, सिर्फ हमने देखा था। सुन लीजिए, ये महिला है, इनका कहना है कि होता ना कि किसी का बेटी, किसी का कलेजा का टुकड़ा खत्म जाए तो होता ना कि आदमी इतना ज्यादा वो हो जाता, वो देखना चाहते, मगर यहाँ का इनका कहना है कि वहाँ की पुलिस ने ये भी देखने नहीं दिया, इस तरह का माहौल बना दिया था। फिर क्या हुआ? उसके बाद मिट्टी को लेके चले आए, हम लोगों ने कहा कि अभी मतलब वहाँ नहीं जाएगी तीर घर के लिए। तो वहाँ आके यहाँ थाने के पास रोक दिया। तो थाने के पास घर वाले वहाँ पहुँचे भी नहीं, हम 2-3 लोग पहुँचे थे, हमने कहा अभी रुक जाइए, घर वाले आ जाए तब चलेंगे, लेकिन वो रुके नहीं। 2 मिनट रुक गए, उसके बाद वो वहाँ से मिट्टी लेके चले गए तीर घर के लिए। उसके बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखवाया एक, फिर एप्लीकेशन दिया तो सुबह दोपहर से लेके शाम तक, शाम हो गई, वहाँ बैठे बैठे 6 बज गया था।
तब हम लोगों की रिपोर्ट हुई थी। एफआईआर दर्ज हुई आप लोगों की। एफआईआर दर्ज होने के बाद पोस्टमार्टम में क्या निकला? पोस्टमार्टम में अभी रिपोर्ट नहीं मिली पोस्टमार्टम की। फिर भी होता नहीं कि पोस्टमार्टम जब हो जाता तो पुलिस को पता, तो आपको कुछ बताया कि नहीं कि आत्महत्या है या मारा गया, ऐसा कुछ जानकारी मिली आपको? वहाँ कुछ नहीं अभी कुछ बताया, नहीं। कुल मिला के इनका जो होता है ना कि पुलिस ने अपनी विधिक कार्रवाई की, यहाँ पे पुलिस के जो इन्होंने बताया कि लास्ट में डेड बॉडी को उतारा है और इनको चेहरा नहीं दिखाया, और दिखाने के बाद ये इनको काफी देर तक बैठाल रखा है। बैठालने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जिससे ये असंतुष्ट हैं, और सबसे बड़ा बात है कि इनको पोस्टमार्टम से अभी ये नहीं पता चल पाया है कि आत्महत्या है या हत्या। वहीं पर एक पेपर की कटिंग पड़ी थी, तो उस कटिंग में दिखाया गया है कि आत्महत्या है, मतलब लड़की ने खुद ही सुसाइड किया है। खैर अभी तो रिपोर्ट आने के लिए पड़ी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलेगा कि लड़की को मारा गया है या खुद उसने आत्महत्या किया। आगे हमारे पीछे और भी ग्रामीण है, मैं ग्रामीणों से भी जानना चाहूंगा कि वो लड़की क्या कैसी थी, नेचर की थी, लड़ाई झगड़ा करती थी या मतलब मिलनसार थी, आखिर जो कि मारा तो आखिर क्यों मारा, और ये भी जानना तो कि दहेज में क्या है, क्योंकि गांव के लोग हैं उनको पता होगा कि दहेज यहाँ से काफी कुछ दिया गया। क्या नाम है? बबलू आप यहीं पर रहते हमारी बहन हैं? आपकी बहन? है। तो बबलू कितना दहेज दिया था? दहेज दिया था, एक बाइक दिया था। एक बाइक देने के बाद तो और सब जो शादी का सामान दिया जाता है वो सब दिया था। बस इतना ही दिया था बस। देखिए ये भाई है, भाई क्योंकि एक बहन का बहुत ही खास होता है। सबसे बड़ी बात है उसके दिल से क्या होता ना कि मुझे भी शब्द नहीं मिल रहा है, मैं किस तरह से उन शब्दों के व्याख्यान को, कि एक भाई की बहन चली गई है, जो कि एक होता ना कि त्योहार आता है रक्षाबंधन, उस रक्षाबंधन में भाई को अपनी बहन को याद करे। अब वो भाई होता ना अंदर से एकदम से टूटा हुआ है, जो कि हम शब्दों से उसके बातें जो कर रहे हैं उस बातों से मुझे पता चला। फिर क्या हुआ? फिर वो लेके चले गए, शादी की विदाई हो गई थी 23 तारीख को। फिर वहाँ लेके चले गए, उसके बाद हम चौथी में। अच्छा, जब आपने शादी की थी तो दहेज की क्या मांग वगैरह पहले की थी? नहीं, पहले कोई मांग नहीं अच्छा, की। पहले नहीं की थी। नहीं, लड़का पहले क्या कोई करता मांग था? की। लड़का क्या करता था? लड़के की और उसके बाप के खिलौने की दुकान है। खिलौने की दुकान। हम्म, अच्छा। वो खिलौने की दुकान करते हैं दोनों। हम्म, हम्म, हम्म। पहले कोई मांग नहीं की, बाद में शादी के बाद सब डिमांड हुई। पहले कोई मांग नहीं कि पहले हमें कोई दहेज मांग चाहिए, नहीं, हमें चाहिए। पहले बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, जो आप दोगे वो हमको चाहिए। तो आप अकेले भाई हैं? हम अकेले भाई हैं। और कौन सी बहन है? आप कितने भाई हो और हम कितनी बहन अकेले भाई, 3 बहनें क्या थी नाम? हमारी। अच्छा, तीन अभी बहन, 2 बची हैं। दो बच्ची थी, हाँ। मतलब सबसे बड़ी हो गई क्या? नहीं नहीं, वो सबसे छोटी अच्छा, हमारी सबसे बहन छोटी थी। है। तो दो बहनें वाली उनकी शादी हो उनकी चुकी शादी है। हो अच्छा, चुकी जिस है। लड़के की शादी हुई हुई आपकी बहन की तरह, वो कहाँ पे रहने वाला? कान रहने वाले यहाँ मोहनगंज के। मोहन में। ये मोहान के पास। मोहन में। हाँ, मोहन में। रानी खेड़ा रानी जागीर। खेड़ा, रात में। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ मोहान के पास। अच्छा, मोहन में। क्या नाम है लड़के का? दीपक। पिता का नाम उसका? सूरजपाल। सूरज। हाँ। तो आप अच्छा ये बताइए कि आपकी शादी की बड़ी घटना होगी तो आप क्या चाहते हम इंसाफ चाहते हैं। हैं? इंसान किस तरह से मतलब हमें इंसान? हमें पूरी सच्चाई से पूरा हक जैसा कि इंसाफ में आप कहते हो कि पुलिस ने मुकदमा लिख दिया है, उस मुकदमा लिखने के बाद या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पुष्टि होगी, पुष्टि होने के बाद जो विधिक कार्रवाई करें, तो आप में पैसे भर चुके हैं सर। हम जो कहना चाह रहे थे, इनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस के जो उनके परिजन थे उन्होंने पैसा भर दिया, यही कहना चाह रहे हैं? हमको शक है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पैसे भर दिए। थाने में हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, हमको शाम को 6 बज गए थे तब हमारी रिपोर्ट लिखी गई। हमको पूरा शक है कि वो वहाँ भी पैसे भर मतलब सकते आपका हैं। कहना है कि डॉक्टर को, पुलिस को, उनके जो अभी हम उनके कंफर्म नहीं कह सकते कि भर सकते हैं, लेकिन हमको शक है भर सकते हैं। मतलब अभी शक है, तो आप मतलब ये चाहते हैं कि आपको हमको न्याय मिले। हमको न्याय मिले, बस हम ये चाहते हैं। जैसा कि ये लड़की का भाई है, उसका कहना है कि अभी हमें शक है कि जिस तरह का व्यवहार वहाँ पे हॉस्पिटल में और थाने पे देखा गया, उनका कहना है कि पुलिस ने पैसा ले लिया और अस्पताल में पैसा लिया, जिसके तहत ये सारी ढीला हवाली हो रही। आइए मैं उनकी माताजी भी हैं, लड़की की माताजी भी, उनसे भी बात करता हूँ। और होता है कि जिन्होंने अपने 9 महीने अपने गर्भ में रखा और गर्भ में रखने के बाद बच्ची को जन्म दिया और करने के बाद बच्ची चली जाए तो कैसा उसको फील होता है। आइए मैं उनकी माताजी से बात करता हूँ। क्या नाम है? सुषमा। जैसा कि इनकी आवाज़ बहुत ही कम है, तो इनसे बात करना है, क्योंकि माइक में भी नहीं आ पाए इसलिए बात नहीं करते। अब मैं यही चाहता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस जो गरीब परिवार है, उस गरीब परिवार को न्याय मिले और पुलिस अपनी कार्यवाही करे, और जो पोस्टमार्टम हो, पोस्टमार्टम भी आपके हिसाब से जो भी सच है वो सच को रिपोर्ट हो और एक गरीब परिवार को न्याय मिले। नमस्कार।